Good morning, student. Today we learn about lesson number 3 किरमिच की गेंद। तो किरमिच की गेंद, किरमिच क्या होता है? किरमिच एक मोटा कपड़ा होता है जिससे गेंद बनती है। तो किरमिच की गेंद मोटे कपड़े से बनी हुई गेंद। इस पाठ में क्या है कि गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं, सभी अपने घरों में रहते हैं। ठीक है। तो दिनेश अपने घर में बैठा था अपनी माँ के पास, तो तभी अचानक से उनके बाग में एक चीज आके गिर जाती है। वो क्या है दिनेश को नहीं पता। वो जैसे ही चीज गिरती है दिनेश भागा, उस वहां पर जाता है अपने बगीचे में कि क्या गिरा है बगीचे में। तब वो देखता है कि बगीचे में एक गेंद गिरी हुई है जो कि बिल्कुल नई है। फिर वो आस पास देखता है कि किसने फेंकी है ये गेंद। आस पास कोई भी नहीं था, ना तो घरों में और ना ही सड़क पे। तो फिर वो मन में सोचता है कि ये गेंद होगी किसकी। फिर वो अपने सारे फ्रेंड्स के नाम अपने मन में दोहराता है। कौन कौन से थे उसके फ्रेंड? सुधीर, अनिल, दीपक और अरविंद और आनंद। तो जब वो सोचते कि इनकी गेंद होगी, पर इनकी भी नहीं है। तो फिर उसकी मम्मा की आवाज आती है कि तुम ऐसे नहीं मानोगे, तुम अंदर नहीं आओगे, चलो अंदर आओ। फिर वो अंदर जाता है तो लेट जाता है। लेटे लेटे भी वह यही सोचता है कि ये गेंद किसकी है। तो ये सोचते सोचते वो कहता है कि चाहे किसी की हो चाहे ना हो, पर मेरा फर्ज बनता है, मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं सबसे पूछूं कि गेंद किसकी है। जब शाम को सारे बच्चे क्लब में खेलने के लिए इकट्ठे होते हैं तो वो भी वहां पे चला जाता है और वह सभी को कहता है कि मेरे पास एक गेंद है, अगर किसी की गुम हुई है तो वो मुझे अपनी निशानी बता दे और अपनी गेंद ले ले। तो तुरंत ही अनिल बोलता है कि ये गेंद मेरी है। तो कहता कैसे? कह रहा मेरी गेंद, ये गेंद मेरी है। तो दिनेश कहता है कि तुम्हारी गेंद कहाँ कब खोई थी? तो कहता मेरी गेंद 4 महीने पहले खोई थी। तो वो दीपक कहता है कि ये गेंद तुम्हारी नहीं। फिर जैसी अनिल की बात खत्म होती है सुधीर बोलता है कि ये गेंद मेरी है। तो फिर दिनेश पूछते हैं कि सुधीर से तुम्हारी गेंद कैसे है? क्यों? फिर वो कहते हैं कि तू मुझे गेंद दिखा और मैं अपनी निशानी बता दूंगा। वो कह रहा, दिनेश कहता ऐसे कैसे, बिना देखे बताओ तो जानू कि तुम्हारी गेंद है या नहीं। फिर साथ ही दीपक बोलता है कि यह गेंद तो मेरी है। जब मेरे जब जब हमारे घर में शादी थी मेरे बड़े भैया की, तब सुनील ने मेरी गेंद छत से फेंक दी थी। तो 5 महीने पहले खोई थी मेरी गेंद, तो ये गेंद मेरी है। तो फिर दिनेश कहता है कि ये वाली गेंद तुम्हारी नहीं है। अगर 5 महीने पहले खोई तो गेंद में मिट्टी और दाग धब्बे लगे होते, गेंद खराब होती मिट्टी से। पर यह गेंद तो बिल्कुल नहीं है, तुम्हारी भी यह गेंद नहीं है। पर दीपक फिर जिद करता है कि नहीं, ये गेंद तो मेरी ही है। बड़ा आया अनिल, तो जा जा बड़ा आया, गेंद वाला क्या सबूत है कि यह गेंद नीचे फेंकी थी अनिल ने? दीपक ने कहा हाँ सबूत है, मुझे गेंद दिखा दो, मैं फौरन बता दूंगा। तो फिर दिनेश ने देखा कि झगड़ा बढ़ रहा है। गेंद हथियाने के लिए दीपक, सुधीर और सुनील का सहारा ले रहे हैं। तो फिर वो कहता है कि ये तीनों मिलकर खेल, हम सब दीपक के पास चली गई, गेंद दीपक के पास चली जाती है। जानते हैं यदि ये तो ये तीनों मिलकर खेलेंगे। तो अच्छा मैं गेंद ला रहा हूँ, परंतु जब तक पक्का सबूत नहीं मिलेगा तो मैं किसी को भी यह गेंद नहीं दूंगा। तो ठीक है, गेंद ले आया दीपक। तो यह तो दीपक उसे देखती बोला यह मेरी गेंद है, यह मेरी गेंद है। यह लाल रंग का निशान मेरी गेंद ही पर था। तो यह निशान तो अनिल और दिनेश साथ में बोले कि यह निशान तो सब पर होता है। दीपक फिर जोर से बोला मैं अपने पापा से कहलवा दूंगा कि यह गेंद मेरी है। तो अरे जा, ऐसे तो मैं अपने बड़े भाई से कहलवा दूंगा, दिनेश कहता कि यह गेंद मेरी है। कुछ ही देर में दीपक ने उसे धरती पर मारते हुए कहा, धरती पर टप्पा पड़ते ही मेरी गेंद में से ऐसी आवाज आती थी, बाजार चल दुकानों में सारी गेंदों में ऐसी आवाजें आती हैं। तो अच्छी बात है, मैं इसे सड़क पर फेंक दूंगा, देखूं कैसे कोई खेलेगा, दीपक कहता। तो कहता अनिल और दिनेश ने उसे पकड़ लिया और उससे कहा कि
हथियार बोला, या तो गेंद मुझे दे दो, नहीं तो मैं इसके पैसे सुनील से ले लूंगा। अब तो सुनील, दीपक और सुधीर का गुट मजबूत होने लगा था। तीनों ही कहना था कि गेंद दीपक की है और उसे ही मिलनी चाहिए। दिनेश तब तक चुप था। वास्तव में दिनेश का मन उस समय सबके साथ मिलकर उस गेंद से खेलने को कर रहा था। बोला, अब चुप भी रहो, झगड़ा बाद में कर लेंगे। अपने अपने बल्ले ले आओ, पहले खेल ले। 5 मिनट के भीतर ही खेल शुरू हो गया। दिनेश बल्लेबाजी कर रहा था। अभी 2-4 बार ही खेला था कि वह नई गेंद एकदम से उछली, दरवाजा पार कर सड़क पर जाते हुए एक स्कूटर में बनी सामान रखने की जालीदार टोकरी में जा गिरी। तो स्कूटर वाले को शायद पता भी नहीं चला कि तेजी से चलते हुए स्कूटर के साथ गेंद भी चली गई है। बच्चे पहले तो चिल्लाते हुए स्कूटर के पीछे भागे, परंतु जब वह नहीं रुका तो वह समझ गए कि स्कूटर के पीछे भागना बेकार है। एक पल के लिए सभी ने एक दूसरे की ओर देखा और ऊंची ऊंची हंसने लगे। तो आपको इस लेसन में क्या समझ आया? क्या समझ आया इस लेसन में आपको? कि व्यर्थ ही हमें एक दूसरे के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए। वास्तव में वह चीज़ किसी की हो चाहे ना हो, बल्कि सभी को उसका आनंद उठाना चाहिए। थैंक यू।